हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में गट केयर के बारे में बात करने वाले हैं, अपनी गट हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं कि गट होता क्या है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए और क्या आपको गट प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, आईबीएस जैसी गट प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप चाहे यंग हो, मिडिल एज में हो या फिर ओल्ड एज में हो, कोई भी एज में आप हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, गट का जो प्रॉब्लम है वो हर एक की लाइफ में आता ही है। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गट का मतलब क्या होता है, गट होता क्या है, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो गाइज, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रही हूँ वो है आपके पेट की प्रॉब्लम। सिंपल्स भाषा में समझेंगे तो पेट में हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है वो वही हमारे गट पर इफेक्ट करती हैं। जी हाँ, गट से रिलेटेड ही ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब पेट में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमने ज़्यादा कुछ खा लिया, एसिडिटी हो गई, गैस हो रही है, ये सब। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हम इंडिया में फेस करते हैं वो होती हैं, जैसे फर्स्ट हो गया ब्लोटिंग। ब्लोटिंग तो सभी जानते ही होंगे कि पेट में जब गैस होती है, हमने ज़्यादा कुछ खा लिया होता है और पेट में गैस हो गई, हमारा पेट भरा भरा सा रहता है तो काम करने का भी मन नहीं होता, ना ही काम में मन लगता है, ना ही हमें अच्छा महसूस होता है इसके बाद। तो इसे बोलते हैं ब्लोटिंग की प्रॉब्लम। ये बहुत ही कॉमन है और हर घर में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होती ही है। नेक्स्ट है एसिडिटी। ये तो आप जानते ही हैं कि खाली पेट जैसे हमने चाय पी ली, एसिडिटी हो गई, कुछ गलत खा लिया, एसिडिटी हो गई, जैसे चाइनीज़ फूड है, मोमोज है, नूडल्स है, जंक फूड हमने खा लिया तो हमें एसिडिटी हो जाती है। पेट में जलन होने लगती है, चेस्ट में जलन होने लगती है, तो ये भी एसिडिटी ही होती है। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया में होता है क्या कि बार बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे तरीके की बहुत सी समस्याएं हैं जो हम फेस करते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, यानी कब्ज की समस्या रहती है हमें, एसिडिटी है, डायरिया है, इनडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स यानी आईबीएस है, गैस्ट्रिस है, अल्सर है, और किसी को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, जैसे स्टमक क्रैम्प्स हो गए, बहुत ज़्यादा पेट दर्द करने लगता है, फूड इंटॉलरेंस और सेंसिटिविटी, कोलिटिस, गल ब्लैडर स्टोन्स है, पेनिसाइटिस है, लीवर रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज हमें हो जाते हैं, फ्लोटेलेंस है, एक्सेसिव गैस हो जाती है पेट में। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अब जैसे आगे आप ये पिक्चर देख के आपको समझ आ जाएगा कि गट एग्जैक्टली होता क्या है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब हम खाना खाते हैं तो माउथ से लेके जब खाना एंटर करता है तो खाना स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन एंड में बाहर निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, इसको मिला के बोलते हैं गट। जो माउथ से हम खा रहे हैं, जो पाइप स्टार्ट हो रहा है, इसको हम गट सिस्टम बोल सकते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो अब इसके रीज़न क्या होते हैं कि क्यों हमें ये प्रॉब्लम्स होती है। हमारी बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं बैड बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होते हैं गुड और बैड, इनका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि 80-20, जैसे 80 और 20, यानी कि 80-20 को हम गुड बैलेंस मान सकते हैं कि 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए, 20% बैड बैक्टीरिया होने चाहिए। और एवरेज नंबर है जो गुड बैक्टीरिया का, वो हमारे शरीर में कितना होता है, ट्रिलियंस में होता है। अप्रोक्स 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं। जी हाँ, 100 ट्रिलियन। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गट बैक्टीरिया कितने होते हैं, और ये 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं। तो इनका इनका ऐसा प्रॉपर खाना, अच्छा खाना चाहिए होता है तो जो ये जिंदा रह सके, इनकी संख्या जो है वो कम ना हो, यानी कि गुड बैक्टीरिया की। वो कैसे मिलता है इनको, दो तरह से मिलता है, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब कि ऐसे फाइबर्स जो वो बैक्टीरिया खाते हैं जिस पर वो जिंदा रहते हैं, जैसे फाइबर रिच फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, बनानाज, अनियन, गार्लिक। और प्रोबायोटिक्स होता है कि एक तरह का सप्लीमेंट हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, प्रॉपर आपके गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ इस पर डिपेंड है कि कितना प्रोबायोटिक आपकी बॉडी में जा रहा है, प्रोबायोटिक हो रहा है। ये है। अब देखिए, ये है गट लाइनिंग। जब हम कुछ गलत खा लेते हैं तो वो इफेक्ट अपने गट पर पड़ता है। तो गट लाइनिंग ऐसे दिखती है। ये येलो जो आपको दिख रहा है वो आपके विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन है जो कि गट अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक है, ब्लैक आपको दिख रहा है, टॉक्सिन्स जमे हुए इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गए हैं जो अब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहे हैं खाने की। फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हो कि ये टॉक्सिन्स पूरे जमे हुए हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं तो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है।
सेकंड इमेज में आप देख रहे हो कि एलोवेरा जेल का यूज़ हम इस पे करेंगे तो कैसे काम करेगा, क्लिनजिंग एक्शन करेगा एलोवेरा, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जो एलोवेरा का यूएसबी है। आप देख पा रहे हो कि जब एलोवेरा गट लाइनिंग में जाएगा तो ये टॉक्सिन्स को रिमूव करके क्लीन कर देगा गट को। अब आगे आप इमेज में देख रहे हैं कि आप जो भी गुड खाओगे, गुड फूड खाओगे, सप्लीमेंट खाओगे, न्यूट्रिशन लोगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड विटामिन मिनरल्स होंगे वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले वो है, फर्स्ट है एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल आपको पता ही है कि कितना हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और हमारे गट को हेल्दी रखता है। सूथ्स एंड हील्स द गट लाइनिंग, गट लाइनिंग को हील करता है, सूथ करता है। प्रोमोट्स हेल्दी गट बैक्टीरिया बैलेंस, गट बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बैलेंस को बनाए रखता है, हेल्दी रखता है। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन में हमें राहत दिलाता है, एसिडिटी से हमें राहत दिलाता है। सपोर्ट डिटॉक्सिफिकेशन, बूस्ट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे गट को हेल्दी रखता है। एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, हाइड्रेट और एनहेंस करता है न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन गुड गट डिसऑर्डर्स। अब आगे जो प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो है फॉरएवर का एक्टिव प्रो बी। जी हाँ, फॉरएवर एक्टिव प्रो बी, ये भी रिस्टोर करता है हेल्दी गट बैक्टीरिया बैलेंस को। इसके अंदर कंटेन्स 6 पावरफुल प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स होते हैं, इंप्रूव डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन करता है, रिड्यूसेस ब्लोटिंग, गैस और ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है, हमें राहत दिलाता है इस समस्या से, बूस्ट इम्यूनिटी एंड थ्रू गट हेल्थ। गट हेल्थ मैंने हमारा गट अगर हेल्दी रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी ऑब्वियसली बूस्ट ही होगी, ऑब्वियसली बात है। सपोर्ट्स रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, एनहेंस करता है हमारे गट ब्रेन कम्युनिकेशन को, हेल्प करता है एलिवेट सिम्टम्स ऑफ आईबीएस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सबको होती है तो इससे हमें राहत दिलाता है। स्ट्रेंथन गट लाइनिंग को स्ट्रेंथन करता है और प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन, प्रोमोट्स करता है ओवरऑल डाइजेस्टिव वेलनेस को। इसका फॉरएवर के एक्टिव प्रो बी के अंदर, एक्टिव प्रो के एक कैप्सूल के अंदर आपको मिलते हैं 800 करोड़ बैक्टीरिया। जी हाँ, 800 करोड़ बैक्टीरिया आपको इसके अंदर मिलते हैं और बैक्टीरिया भी 6 अलग अलग स्ट्रेन्स के होते हैं। अब अगला जो प्रोडक्ट मैं बताने वाली हूँ आपको वो होता है फॉरएवर का गार्लिक थाइम। जी हाँ, फॉरएवर गार्लिक थाइम जो कि हेल्दी गट फ्लोरा बैलेंस को मेंटेन करता है, उसको सपोर्ट करता है। नेचुरल एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, हेल्प्स एलिमिनेट हार्मफुल बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया को ये दूर करता है और गुड बैक्टीरिया के बैलेंस को बनाए रखता है। रिड्यूस गैस एंड ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से हमें राहत दिलाता है। प्रोमोट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन, सूथ इन्फ्लामेशन इन द गट, एनहेंसेस न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने होने देता है। सपोर्ट्स रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, बूस्ट इम्यूनिटी बाय सपोर्टिंग गट हेल्थ, अगर हमारा गट अच्छा रहेगा तो इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होगी ही होगी। एड्स इन डिटॉक्सिफाइंग द डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अंदर से गट लाइनिंग को क्लीन करता है। जो अब हमारा जो गट है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है थ्रू वैगस नर्व, आपके माइंड से एक नर्व निकलता है जो आपके गट से कनेक्टेड होता है जिसे बोलते हैं वैगस नर्व। तो जी हाँ, अगर आप किसी भी ये पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, गट से रिलेटेड आपको अगर ये प्रॉब्लम है किसी को भी, तो आपको ये कॉम्बो यूज़ करना चाहिए। और फॉरएवर का एलोवेरा जेल, फॉरएवर एक्टिव प्रो बी और फॉरएवर गार्लिक थाइम। जी हाँ, इसमें कॉम्बो में आपको 3 एलोवेरा जेल की बोतल, एक फॉरएवर का एक्टिव प्रो बी और एक फॉरएवर का गार्लिक थाइम मिलेगा। तो आपको ये 1 महीने के अंदर आपको ये पूरा कॉम्बो खत्म करना होता है। और एलोवेरा जेल को आप 1 महीने के अंदर इन तीनों का आपको ख़त्म करना होता है। एलोवेरा जेल को आप कांच के गिलास में और 2 टाइम कंज्यूम कर सकते हैं खाना खाने से पहले। जी हाँ, सुबह खाली पेट 100 ml आपको एक गिलास में लेना होता है। और फॉरएवर एक्टिव प्रो भी आपको इसके अंदर 30 कैप्सूल मिलते हैं, आप दिन में 1 बार इसका यूज़ कर सकते हैं, एक आपको कंज्यूम करना होता है। फॉरएवर गार्लिक थाइम आपको दिन में 2 बार लेना होता है और आपको इसे 1 महीने तक रेगुलर यूज़ करना है। जी हाँ, अगर आपको हेल्दी गट चाहिए, अगर आपको पेट से संबंधित अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा चाहिए तो आपको ये कॉम्बो ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका गट ही हेल्दी नहीं रहेगा, अगर आपका पेट खराब रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो आपका काम में भी मन नहीं लगेगा, आपका माइंड भी हेल्दी नहीं रहेगा। क्योंकि आपका माइंड और आपका गट कनेक्टेड होते हैं, इंटरलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो आपको अगर इन समस्याओं से छुटकारा चाहिए तो आपको इस कॉम्बो को ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
मिलती रहें। और अगर आपको ये ओरिजिनल प्रोडक्ट कॉम्बो खरीदना है, आपको अपने गट को हेल्दी रखना है, ये प्रोडक्ट बाई करने हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि हम ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सेकंड लिंक पर क्लिक करके वेबिनार देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।